नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं। वो है बच्चों हरियाणा के अंदर मिनरल्स, हरियाणा में खनिजों की बात। हरियाणा में खनिज आपको पता होना चाहिए। खनिजों का जो शहर है, सिटी ऑफ मिनरल, खनिजों का शहर बच्चों, वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है महेंद्रगढ़ नारनौल को। महेंद्रगढ़ और नारनौल दोनों जगह ही, चाहे महेंद्रगढ़ ऑप्शन में हो तो वो भी ठीक है, नारनौल ऑप्शन में हो तो वो भी ठीक है। इन दोनों जगह ही सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें बच्चों, तो यहाँ से आपको मिलेगा एस वेसेटास। एस वेसेटास नाम की जो चदरें बनती हैं एस वेसेटास की, वो महेंद्रगढ़ में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्वार्ज, क्वार्ज नाम का जो मिनरल है वो महेंद्रगढ़ में मिलेगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नाम का मिनरल है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेगा। उसके अलावा महेंद्रगढ़ से आपको मिलेगा बेटा जी क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ये महेंद्रगढ़ से मिलेगा। क्रायोलाइट Na3Al(F6) होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, जितने भी आइट है, मैग्नेटाइट, जितने भी आइट हैं बेटा, मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो ये सब कुछ हमारे को कहाँ से मिलने वाला है? महेंद्रगढ़ से मिलने वाला है। ओके, महेंद्रगढ़ की बच्चों अगर मैं बात करूँ तो महेंद्रगढ़ से हमारे को क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए। चूना, जो चूना है वो महेंद्रगढ़ से मिलेगा। संगमरमर के पत्थर, संगमरमर के पत्थर जो हैं वो भी हमारे को महेंद्रगढ़ से मिलेंगे। अब चूने से मुझे याद आया बेटा जी दो चीज़ें। एक होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा बच्चों पंचकुला से। चूना कहाँ से मिलेगा? तो महेंद्रगढ़ से। चूने का पत्थर आ जाए तो वो कहाँ से मिलेगा? पंचकुला से। उसके अलावा जो रवेदार चूना है बच्चों, रवेदार चूना वो हमें मिलेगा रोहतक से। रवेदार चूना कहाँ से मिलेगा बेटा जी? रोहतक से, ही आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ खनिजों की घाटी। खनिजों की घाटी, द वैली ऑफ मिनरल्स। खनिजों की घाटी बच्चों वो किसे कहा जाता है? तो बच्चों वो कहा जाता है तो शाम की पहाड़ी को। तो शाम की जो पहाड़ी हैं उनमें से खनिज निकला करते थे। आज की डेट में तो वहाँ कोई खनिज नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो खुदाई करने का काम करती है वो करती थी बेटा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी 2011 से पहले यहाँ खुदाइयाँ चलती थी। और यहाँ से क्या क्या निकलता था बेटा? टिन निकलता था, कॉपर तांबा निकलता था यहाँ से, जस्ता जिंक निकलता था यहाँ से, ठीक है, और सीसा लेड। तो टिन है, तांबा है, जस्ता है, और तांबा है, कॉपर है। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से निकलती थी? तो शाम की पहाड़ी से। आगे मैं जितने भी मिनरल बताने वाला हूँ, और कोई क्वेश्चन में आ जाए फलाना खनिज कहाँ से मिलेगा, और अगर मैंने आपको नहीं करवाया है और ऑप्शन में अगर आपको महेंद्रगढ़ मिलता है, तो 90% चांस ये बनते हैं बेटा जी कि आंसर क्या आएगा? महेंद्रगढ़ आएगा। ओके, अच्छा जी। और मैं बताऊँ आपको मिनरल के बारे में बच्चों, तो सबसे महंगी धातु है सोना। सोना जो है वो मिलता है बच्चों अम्बाला के अंदर से। अम्बाला में एक जगह है मुलाना, मुलाना से निकलता है ये। वहाँ पर एक नदी बहती है मारकंडा नदी। उस मारकंडा नदी पर बेले लोग जो है डुबकियाँ लगाते हैं और थोड़ा बहुत सोना निकालते रहते हैं। और सबसे सस्ती चीज़ जो है वो है नमक। अब महंगा हो गया नमक भी, जीएसटी लग गया ना इसके ऊपर। नमक की अगर बात करें तो नमक हमारे को मिलेगा नए से नमक, नए से नू, मेवात से। और नमक जो है वो फर्रुखनगर से भी मिलता है। कहाँ से निकलता है बच्चों? फर्रुखनगर जो है वो गुड़गांव के अंदर है। तो गुरुग्राम के फर्रुखनगर से भी हमारे को क्या मिलता है? तो नमक मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बेटे, ये दो चीज़ें होंगी। उसके अलावा मुझे कुछ पत्थर याद आते हैं। तो ये पत्थरों में से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, जैसे ग्रेनाइट पत्थर आपसे पूछ लेगा। ग्रेनाइट जो पत्थर है ना बेटा जी, वो दुलेड़ी गांव से मिलेगा। कौन से गांव से? दुल्हेड़ी गांव से। ग्रेनाइट पत्थर दुलेड़ी गांव जो पड़ता है वो भिवानी के अंदर पड़ता है। दुलेड़ी गांव से निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए ग्रेनाइट पत्थर की बात करें। ओके, तो और अगर मैं बात करूं आपसे, ग्रेनाइट के बाद में एक पत्थर और है, हिलना पत्थर। हिलना पत्थर जो है ना, इसको डांसिंग स्टोन भी कहते हैं। हिलना पत्थर अमेरिका,
ब्राज़ील के बाद में इंडिया में मिलता है। अमेरिका ब्राज़ील के बाद तीसरा देश ऐसा है जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है, वो हमारा इंडिया है। और हिलना पत्थर मिलेगा बच्चों कलियाड़ा में। और कलियाड़ा जो है पहले भिवानी का हिस्सा था, अब वो चरखी दादरी का हिस्सा है। तो ये चरखी दादरी में मिलेगा, चरखी दादरी के कलियाड़ा के अंदर हिलना पत्थर है। तीसरा मुझे एक पत्थर और याद आ रहा है, वो है सलेट पत्थर। ये भी पेपर में कई बार आया है। सलेट पत्थर हमारे को कहाँ से मिलेगा बच्चों, तो वो कुंड से मिलेगा। और कुंड नाम की जो जगह मिलती है वो रेवाड़ी के अंदर है। कुंड कहाँ पर है बच्चों, रेवाड़ी के अंदर। तो मैंने पत्थर की अगर बात करी तो ग्रेनाइट पत्थर की बात करी है। ग्रेनाइट पत्थर कहाँ से मिल रहा है आपको, दुलेडी से। उसके बाद में मैंने आपको बताया कौन सा पत्थर, हिलना पत्थर जो है, डांसिंग स्टोन कहते हैं, ये हिलता रहता है। हिलना पत्थर हमारे को मिलेगा कलियाड़ा से। और मैंने आपको बताया जो स्लेट पत्थर है वो मिलेगा रेवाड़ी के कुंड से। महंगी चीज़ सोना मिलेगा आपको कहाँ से, अम्बाला से, मुलाना से। सस्ती चीज़ नमक जो है वो मिलेगा नूह और फर्रुखनगर से आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बजरी है, बजरी को याद रखना, बजरी फरी, बजरी फरी में मिली फरीदाबाद, बजरी फरी तो याद रखेंगे फरीदाबाद से मिलेगी। सीमेंट के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर, सीमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा दो जगह, दो जगह से सीमेंट मिलेगी। एक तो मिलेगी बच्चों सीमेंट जो है, एक जो मिलेगी आपको चरखी दादरी से, चरखी दादरी से, और दूसरी मिलेगी बच्चों नारनौल से। चरखी दादरी और नारनौल के अंदर सबसे ज़्यादा आपको सीमेंट मिलने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं जब गुरुग्राम में जाता हूँ ना, तो गुरुग्राम के अंदर दो गांव पड़ते हैं। उस गांव के अंदर मेरे को पता लगा, एक जो पड़ता है वो पड़ता है सिकंदरपुर। जब हम सिकंदरपुर में जाते हैं ना, तो यहाँ से हमारे को मिलती है चीनी मिट्टी। सिकंदरपुर में आप जाओगे तो चीनी मिट्टी मिलेगी। और अगर आप बदरपुर में जाओगे ना, गुरुग्राम के अंदर ही है बदरपुर, तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, सीसा। लेड या सीसा जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, बदरपुर से मिलेगा, गुरुग्राम के अंदर है। और सिकंदरपुर से मिलने वाली है बच्चों क्या आपको, चीनी। इसके अलावा बम पटाखे बनाने के काम आता है शोरा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। शोरा जो है ना बच्चों, वो तीन जगह से मिलता है हरियाणा में। एक हमारे हिसार से मिलता है, दूसरा करनाल से मिलता है, और तीसरा गुरुग्राम से मिलता है। हिसार, करनाल और गुरुग्राम से हमारे को क्या मिलता है बच्चों, शोरा मिलता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट खनिज थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जाते जाते एक टेस्ट ले लेता हूँ, जिससे पता लग जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हो गई। और मेरे को बाद में आप बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने, ठीक है। सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से मिलेगा, नूह और फर्रुखनगर से। बजरी कहाँ से मिलेगी, फरीदाबाद से। सीमेंट कहाँ से मिलेगा, सीमेंट मिलेगा जी नारनौल से और चरखी दादरी से, डालमिया कंपनी थी वहाँ पे। अच्छा जी, आप मेरे को ये बताइए सबसे ज़्यादा जो है सोना कहाँ से मिलेगा, अम्बाला के मारकंडा नदी से निकलता है। अच्छा जी, आप बताइए मेरे को खनिजों का शहर किसे कहते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ को। खनिजों की घाटी तो शाम की घाटी। तो शाम की घाटी में कौन खुदाई कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी खुदाई कर रही है। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए कि एस वेसेटास कहाँ मिलेगा, महेंद्रगढ़ में। रवेदार चूना कहाँ मिलेगा, रोहतक के अंदर। चूना कहाँ मिलेगा, चूना जो है बच्चों वो कहाँ मिलेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर। अच्छा जी, आप मेरे को ये बताइए चूना पत्थर कहाँ मिलेगा। चूना पत्थर मिलेगा सर हमारे को पंचकुला के अंदर। अच्छा जी, हिलना पत्थर कहाँ मिलेगा, हिलना पत्थर मिलेगा जी कलियाड़ा के अंदर, चरखी दादरी में। ओके, आप बताइए स्लेट पत्थर कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा रेवाड़ी के कुंड के अंदर। ओके, इसके अलावा आप मुझे बताइए ग्रेनाइट पत्थर कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा जी दुलेहड़ी गांव के अंदर जो पड़ता है भिवानी में। और आखिरी क्वेश्चन, आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्वार्ट्ज नाम का या ग्रेफाइट नाम का जो मिनरल है वो कहाँ मिलेगा, क्रायोलाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइड, ये कहाँ मिलेगा। तो आंसर आएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ मैं, अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।